ओके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ। जय गुरुदेव। जय आज गुरुदेव। कर्मयोग चौपाल में सभी दर्शकों का स्वागत है, जो फेसबुक के माध्यम से दर्शक, युवाचार, हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रतिनिधिगण जो देख रहे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ पश्चिम बंगाल से राम कुमार लांबा जी हैं। हम उनका भी आज हमारे अतिथि के रूप में वो चौपाल में शामिल हो रहे हैं। उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको जय गुरुदेव। हम लांबा जी के बारे में बताना चाहेंगे कि लांबा जी ने बहुत बढ़िया काम किया है अपने क्षेत्र में। उन्होंने कई अवार्ड लिए हैं, जिले स्तर पे, राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे। और इनकी एक पहचान है कि वहाँ की जो जनजातियां हैं, ऐसी 12 जनजातियों का जो विलुप्त होने वाली थी, उनको सांस्कृतिक के माध्यम से इन्होंने एक सम्मान, एक पहचान दिलाई है। और आज हमारे साथ हैं, अपने अनुभवों को साझा करेंगे हम लोगों के साथ, जो हम लोगों के लिए प्रेरणाप्रद होगा। तो हम उनका हृदय से फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ठीक है। और भैया? हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके मैं जो भी आज ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं, हमारी जो भी भारतवर्ष के सभी प्रांत के, वायुकिति के युवाचार्य, हमारी कर्मयोगी, हमारी प्रतिनिधि और हमारी जो भी आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु जी के जो जितने भी डिवोटी है, तो सभी को, भैया, और जो भी दर्शक है, सभी को हम, मेरा अपना तरफ से, वेस्ट बंगाल की तरफ से आप सबको जय गुरुदेव। तो आपकी यात्रा, अपना आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ना कब हुआ आपका, और कैसे आप इस मार्ग पे आए आप? ये अगर मैं बोलना चाहूँगा, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। मैं एक लेफ्ट पार्टी का, आरएसपी, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी का एक फुल टाइमर वर्कर था। तब मैं जिला जलपाईगुड़ी जिला परिषद, जो वेस्ट बंगाल के तब का सबसे बड़ा जिला था, जलपाईगुड़ी जिला परिषद, तब मैं मेंबर था, यंगेस्ट मेंबर था। तब मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, एक रोड एक्सीडेंट में मेरा पैर टूट गया था। और ये 2002 का बात है। जब मेरा पैर टूट गया, 2 महीने तक मैं बेड में रहना पड़ा मुझे। तो जब मुझे 2 महीने के बाद में जब मैं चलना शुरू किया, तो मैं क्रैच के सहारे मुझे चलना पड़ा। तब ये बहुत ही इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था, बहुत हीन भावना से ग्रस्त था, क्योंकि लोग बोलते थे कोई लंगड़ू, कोई संजय या संजय दत्त या कोई क्या, इस तरह से बड़ा तरह तरह के लोग बोलते थे। तो मैं उस समय जिला परिषद का मेंबर होने के नाते मुझे लोगों का काम करने के लिए जाना पड़ता था। तो सोशल फंक्शन में, शादी में इनवाइट था, किस तरह पूजा में इनवाइट होता था, तो मुझे जाने में हिचक थी। फिर भी इसी दौरान एक घर में हमें इनविटेशन मिला, तो हम जाना ही पड़ा, नहीं जाने से भी नहीं होता, इग्नोर नहीं कर सकते। तो वहाँ पे गया, वहीं हमें हमारा ये आर्ट ऑफ लिविंग का एक टीचर का साथ परिचय हुआ। तब मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का नाम भी नहीं सुना। तो उनके साथ परिचय होने के बाद भी उन्होंने सबसे पहला बात बोला कि आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं। हम, मुझे मालूम भी नहीं था, पता नहीं क्या। उनको चाय ऑफर किया, नहीं खाया पिया। उनको कॉफी ऑफर किया, नहीं हुआ। उसको कोल्ड ड्रिंक्स भी ऑफर किया, नहीं हुआ, नहीं खाया। बोला नहीं, हम पीते नहीं। हमको तो अद्भुत लगा। तो तब उन्होंने बताया आप क्या करते हैं? बोला कि हम आर्ट ऑफ लिविंग करते हैं। मुझे मालूम नहीं, कल एक वर्कशॉप है। बोला कि तब हम सोचने लगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो आप अभी सोच रहे हैं ना, कल क्या होगा, ये हमारा माइंड या तो
फ्यूचर की तरफ जाते हैं या तो पास्ट की तरफ जाते हैं। तो हम जो सिखाते हैं वो प्रेजेंट में रहना सिखाते हैं। मुझे ना ये बात बहुत लग गया, तो उन्होंने बताया कि कल आप आ जाओ। तो हम गए, ज्वाइन किया, कोई क्रैश लेकर गए, तो जाकर देखा तो बहुत सारा लोग हैं। हमारे वहाँ का ब्लॉग का वीडियो थे तब, सपन कुंडू जी, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, तो वो गेस्ट भी उनके साथ ही आए थे। तो हम गया, पहला दिन अच्छा लगा, चेयर में बैठ के हम पोस्ट किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। जब चौथा दिन आ गया तो मैंने वो क्रैश भी छोड़ दिया। तब से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ है। उसके बाद मैंने चलना शुरू किया है। मेरा इतना एनर्जी हुआ कि कुछ नहीं। तो मेरा जर्नी अगर बोलेंगे तो वो जर्नी था। और मेरा जो फर्स्ट टीचर था वो मिताज सॉय, उन्होंने खुद ही मुझे मोटिवेट किया था। मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे फीस देना है, तब मुझे फॉर्म भरा, फीस, तीसरा दिन जाकर मैंने फीस दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा, इतना खुश कि मैं शायद जीवन में कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था। ये तो ये था मेरा जीवन का पहला यात्रा। तब 2002 से मेरा ये यात्रा शुरू हुआ है। आज तो बहुत लंबा यात्रा हो चुका है। हाँ। और भैया, आप तो पहले से एक सेवा प्रोजेक्ट में जुड़े थे और एक चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं आप, और एक बार नहीं, दो दो बार आप जिला पंचायत के सदस्य रह के सेवा कार्य कर रहे थे। हाँ, मैं 1998 से 2003 तक हम पंचायत में था, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में। 2003 में हम इलेक्शन हार गए थे। अच्छा काम किया तो मुझे हरा दिया। तो पॉलिटिक्स में जो होता है, जो आगे जाने वाला को खींचने वाला होता है, तो इस तरह से कुछ हो गया है। हम हार गया क्या है, मुझे तब बड़ा कष्ट लगा था कि मैंने इतना सारा काम किया, फिर भी मुझे हरा दिया। तो मगर मुझे अभी लगता है कि नहीं, मुझे हरा के बहुत अच्छा किया। क्योंकि मैं हार गया। उसके बाद 2003 में, फिर 2002 में ही मैंने ये किया था, एडवांस कोर्स किया था दार्जिलिंग में, फर्स्ट एडवांस कोर्स। उसके बाद 2002 में ही गुरुजी से भी मिला था सिलीगुड़ी में। उसके बाद फिर 2003 में जब इलेक्शन हार गए, मन में थोड़ा कष्ट था। मई महीने में, जुलाई महीने में फिर आश्रम में गुरु पूर्णिमा स्पेशल एडवांस कोर्स था, हम चला गया। उसके बाद वहाँ पे एडवांस कोर्स करने के बाद भी मेरा जो दुख था ना वो टूट गया। वहाँ पे गुरुजी को कुछ क्वेश्चन किया कि क्या ये जो दुई नंबरी करते हैं, जो क्या बोलते हैं, दुखीबाजी करते हैं, क्या वही लोग का जीत होता है? तो ये भी मेरा क्वेश्चन था, वो भी मेरा मिट गया। उसके बाद आने के बाद इतना काम किया, इतना काम किया। फिर 2004 में डीएसएन किया, 2005 में हमने फेज वन किया, 2006 में हम टीचर बन गए। तो ये सिलसिला जारी रहा और मैं काम करते गया। फिर 2008 में इलेक्शन आया, फिर हम जीत गए। फिर ज्यादा से ज्यादा वोट से जीत गए। 2013 तक फिर हम पंचायत में। तो आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रमों में जो है, ऐसा क्या आपको लगा जो प्रेरित किया कि ये रुचि आपकी जो है वाईएलटीपी से जुड़ गई, कर्म योग से जुड़ गई? देखिए, हम जब आर्ट ऑफ लिविंग और एक इधर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक मेटेरियलिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, उसको नौकरी दिया, नौकरी पाने में उसको सहायता किया, उसको कुछ कॉन्ट्रेक्टरी पाने में सहायता किया, उसको कोई दुख हो गया उसमें सहायता किया। एक मेटेरियल मैटर होता है। हम 10 काम किया, ठीक है, तब तक ठीक है, ओके। अगर हम कोई कारणवश एक काम नहीं कर पाते हैं, तब हम फिर खराब हो जाते हैं। तब फिर इलेक्शन का बात, लेन देन का बात है। इधर देखा कि आर्ट ऑफ लिविंग में हम सिर्फ नॉलेज देना, वो भी गुरु जी का नॉलेज, मेरा नॉलेज भी है ना, मैं जिस माध्यम हूँ कि किसी को नॉलेज देना, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देना। तो एक नॉलेज देने के बाद में क्या होता है कि लोगों के हार्ट टू हार्ट कलेक्शन रिलेशन होता है। तो मुझे क्या लगा कि मेरा अपने जीवन में जब पार्टी में था, पंचायत में था, बहुत सारा चीज दिया, मगर क्या चीज देखा कि आज लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। आज हम किसी को 10 रुपए दिया है तो उसका एक्सपेक्टेशन 20 रुपए में आ जाते हैं, 20 दिया है तो फिर 30 रुपए में आ जाते हैं, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। मगर यहाँ पे इस तरह का नहीं है। तो ज्ञान का बात है, खुद का डेवलपमेंट का बात है, या मटेरियल कोई मैटर नहीं। वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक अच्छा, एक फैमिली की तरह रहता था ना। एक यहाँ पे कोई डर भर नहीं है, यहाँ क्या जाएगा, कोई नहीं जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, ये आएगा इलेक्शन में, वो धोखा देगा, क्या देगा, एक टेंशन, एक लोगों को गुस्सा दिलाना, ये सारा था। तो ये आस्ते आस्ते करके हमने ये छोड़ दिया, ये पॉलिटिकल लाइन।
मैं 20 वर्ष तक पॉलिटिकल इसमें था, उसके बाद हम छोड़ दिया। अभी मैं फुल टाइम आर्ट ऑफ लिविंग का एक वॉलेंटियर हूँ। बहुत बढ़िया है। आपका जैसे अपने आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा जो कर्मयोग में 5H के प्रोजेक्ट चलते थे, हाँ उस पर 5H के प्रोजेक्ट में आपने काफी काम किया है। उसमें से एक प्रोजेक्ट था जैसे कि हमें पहचान देना, एक मंच देना, सब लोगों को मानवीय मूल्यों को बढ़ा के रखना। तो ये आदिवासियों से जुड़ने वाला आपका क्रम कब से बढ़ा, उनके लिए करने की प्रेरणा का? ये ऐसा हुआ कि हमारे जिस क्षेत्र में हम चाय बागान क्षेत्र में रहते थे, वहाँ पे चाय बागान बीच बीच में चाय बागान फोन आ गया। हाँ फोन आ गया, कट गया, फोन आ गया था। हाँ, चाय बागान बंद होने के कारण, हेलो, हाँ, चाय बागान बंद होने के कारण वहाँ पे बहुत सारा एक डिजास्टर की तरह आया। चाय बागान बंद हुआ, वहाँ के स्कूल के बच्चे लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, वहाँ के बाकी लोगों का भी तकलीफ तकलीफ हुआ, मगर स्टूडेंट लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। तो उसके लिए थोड़ा कुछ काम किया हमने। उसके बाद क्या किया कि थोड़ा सेल्फ सेल्फ स्टडी कराने शुरू कर दिया बच्चे लोगों का, क्योंकि चाय बागान बंद मतलब एक इंडस्ट्री बंद होने का मतलब उन लोग का रेशन बंद, उन लोग का पेमेंट बंद, उन लोग का पानी बंद, बिजली बंद, सारा का सारा बंद। उसी अवस्था में एग्जाम। तो उस समय हमारा एक ग्रुप ऑफ यूथ को मोटिवेट करके, जो बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा का पढ़ाना शुरू किया। फिर छोटा छोटा जैसे कि 11 12 का स्टूडेंट, उससे छोटा बच्चा लोगों को पढ़ाना शुरू किया, 10 9 को, 9 10 का बच्चा 7 8 को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से हम लोग एक सेल्फ हेल्प टीम बना के पढ़ाना शुरू किया। उसी दौरान हमारे वहाँ YLTP कोर्स होता था सिलीगुड़ी में, खास करके मिताज दा, अनुराग दा, इन लोग ये करता था। तो हम ये सारा यूथ वॉलेंटियर को वहाँ पे भेजता था। हम भेजता था उन लोगों के पास में अगर फीस भी नहीं होता तो हम जुगाड़ करके भी हम भेजता था। तो करते करते जब हम टीचर बन गए, 2006 में टीचर हो गया, उसके बाद हम भी खुद ही वहाँ पे कोर्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। तब तक तो बहुत सारा वॉलेंटियर हमारा अपना बन चुका था, अच्छा आया था, तो उन लोग ही कोर्स ऑर्गेनाइज करता था। तो इसमें क्या दिखता था कि ये YLTP में ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन और जो अंदर में जो ये है, क्या बोलता है, अंदर से निकल जाते हैं वो लीडरशिप भावना, एक सोशल एक मोटिवेशन हो जाता था समाज के लिए कुछ करने का, यूथ में एक जुनून आ जाते थे, और उर्दू में भी चेंजेस दिखाई देते थे। तो एक चेंजेस में हमारा गाना होता था, नाच गान होता था, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे मोर देन 20 ट्राइब्स पीपल है विद इन 20 किलोमीटर के अंदर, बहुत सारे ट्राइबल लोगों का यहाँ पे लोकजन। तो जब भी कोर्सेस होता था वो लोग अपना गाना गाते थे, अपना ये गाते थे। तो आस्ते आस्ते करके क्या हुआ कि हमारा टीम बन गया। ये टीम होने की वजह से क्या हो गया कि जब भी कोई भी सरकारी प्रोग्राम होता था हम लोग टीम भेजते थे, या कोई भी अनुष्ठान होता था वही हमारा टीम भेजते थे। तो इस तरह से हम ये सारा क्या बोलते हैं, इसे मेरा पॉलिटिकल काम से भी बहुत सारा जनजाति के साथ हमारा एक रिलेशनशिप। तो जब ये कल्चरल प्लेटफॉर्म देने का उन्हें नहीं मिलता था, और हम जिस जगह रहते थे चाय बागान और फॉरेस्ट बस्ती, बहुत ही रिमोट एरिया, उस जगह में तो जाने के लिए सारा दिन पैदल चलना पड़ता है, तब जाके उस गांव में पहुंच सकते हैं। इस तरह का रिमोट रिमोट गांव में भी जाता था। तो वहाँ के लोग क्या है कि कुछ छोटे छोटे कारण से भी अपने जो कल्चर है, मगर फिर भी उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। वो गांव में कौन देगा, कौन पहचानेगा। तो कभी कोई कल्चरल अनुष्ठान होता है तो हम उनको लाकर उनको बैठाना, उनको खिलाना, उनको पहुंचा देना, फिर उसको अरेंजमेंट करना, ये सारा हम लोग करते थे। इसके अलावा फिर उन लोग का छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंटल कोई जरूरत होता है, वो इंस्ट्रूमेंटल जरूरत पूरा कर देना। कुछ जगह में आपका जो कल्चरल ड्रेस चाहिए, तो ये सारा अरेंजमेंट कर देना। तो ये छोटे छोटे काम करते थे, फिर भी ये लोग बहुत खुश होता था, क्योंकि जब कोई लोग अपना कल्चर को शो करते हैं, कोई किसी जगह बहुत अच्छा हुआ है, बात एकदम गांव का जहाँ पे रिमोट, उस गांव का लोग कभी भी रेलगाड़ी नहीं देखा है, उस गांव का लोग कभी भी बाहर दुनिया में आया नहीं है,
तो लोग जब बाहर आके जब कोई अनुष्ठान करते हैं शहर में, तो वो लोग का कितना बड़ा खुश हो जाते हैं। तो उसका रेमुनरेशन से भी ज्यादा उनको का जो खुशी होता था ना, वो नाचना, वो लोग शो करने पाना। तो इस तरह से हमारा ये कल्चरल जर्नी शुरू हुआ। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लास्ट 5 6 साल से एक अच्छा एक प्रोजेक्ट चला रहा है पूरा वेस्ट बंगाल में, लोक प्रसार प्रकल्प। तो क्या हुआ कि जितना भी दूर दूर का, इतना रिमोट का, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, बहुत सारे लोग जानता ही नहीं, क्योंकि हम लोग कल्चरल डिपार्टमेंट के साथ ऐसे एक प्रोग्राम करता था। तब हम लोग क्या किया कि ये सारा कल्चरल जो भी टीम था, हम लोगों का पूरा टीम ये प्रोजेक्ट में सबका इनरोल। अभी जितना जो भी हमारा वॉलेंटियर हो, चाहे जो भी है, गवर्नमेंट का एक रजिस्टर्ड एक आर्टिस्ट है। तो ये एक मुहिम जब हम लोग पहले शुरू किया था बोल के, आज वो लोग ने ये पाया, यहाँ तक कि बीडीओ ऑफिस का बगल वाला जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ऑफिस का घर उसका आंगन में है, उसको मालूम नहीं हुआ। मगर जो जिसका 8 7 8 घंटा पैदल चलना पड़ता है, एकदम रिमोट गांव है जहाँ पे फोन भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ के लोग आज रजिस्टर्ड हो गए। कारण ये संपर्क के कारण। तो इस हिसाब से आज डिस्ट्रिक्ट में जितना भी कल्चरल टीम्स है, आज कोई भी जाति का अगर कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हम लोगों का टीम वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी सरकारी अनुष्ठान में, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल का अनुष्ठान में भी हम लोगों का टीम जाकर रिप्रेजेंट करता है। हमारा रिप्रेजेंट बहुत बार किया है, यहाँ तक कि हमारा गवर्नर के पास का प्रोग्राम, उनका रिपब्लिक डे का प्रोग्राम हो या इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम हो, जो स्टेट लेवल का जो प्रोग्राम है जहाँ पे सीएम गवर्नर रहते हैं, उस प्रोग्राम में भी हम लोगों का टीम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये, और उसके इसके द्वारा उन लोग कुछ रेमुनरेशन भी पाते हैं जब परफॉर्म करते हैं। तो ये एक जर्नी जो गांव का लोग एकदम माने बहुत रिमोट एरिया है, अभी भी अगर आप कोई भी आएंगे तो इतना दूर में कोई जाने के लिए साधन ही नहीं है, उस जगह का लोग आज इस जगह प्लेटफॉर्म पाना, ये बड़ा बात। तो ये एक अच्छा अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब एक कल्चर सस्टेन हो जाते हैं, एक फुल कल्चर जो हमारे कल्चर है आज सस्टेन करता है, तो ये सच में एक इसके पीछे वर्ल्ड टीवी का बहुत बड़ा ऑप्शन। आज वर्ल्ड टीवी प्लेटफॉर्म दिया बोलते आज ये सारा तैयार हुआ है। आज जब बुलाएंगे सबके साथ इकट्ठा होते, एक एक उत्सव बन जाते हैं। तो तरह तरह रंग बिरंग के लोग जब एक एक कलरफुल लोग जब एक अपने यूनिफॉर्म में आते हैं, सच में लगता है कि हमारा कितना कितना बहुत कुछ है। ठीक है, भले वो अ, दूर में रहते हैं, भले वो बहुत सारा दूसरे समस्या से जूझे हुए हैं, मगर जब कल्चरली वो लोग जब अपना परफॉर्म करता है, तो सबको आनंद देते हैं, वो लोग खुद भी खुश रहते हैं, बाकी जो देखने वाला दर्शक भी खुश रहता है। तो ये प्लेटफॉर्म देना एक काम के साथ मुझे, मैं अगर मेरा भाषा से बोलूंगा, तो मेरा काम सिर्फ वो राजमिस्त्री वाला काम होता है ना, प्लम्बर वाला काम, जोड़ने का काम, वो जोड़ने यस। का काम हुआ है। और वर्ल्ड टीवी ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया है, बस ये। हाँ बिल्कुल, आज बहुत सारे ऐसे हमारे यूथ जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, हाँ उन्हें भी एक लर्निंग होगी कि ऐसे इंटीरियर रिमोट एरिया, जहाँ जो ऐसे 12 से ज्यादा शायद जनजातियां हैं जिनको आपने जो है पहचान दी है। और इसी क्रम में जैसे हमारे जानकारी में है कि लोक प्रसार प्रकल्प योजना जो चलती है, उससे भी 250 से ज्यादा लोगों को आपको सपोर्ट भी मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ तो, आप प्रश्न सुन पा रहे हैं नाम? हाँ हाँ, एक्चुअली बार बार करके फोन आ रहा है, इस डिस्टर्ब। हाँ, हेलो। हाँ, सुनाई हाँ दे रहे हैं हमारे? हाँ हाँ, हमने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ लगभग 250 से ज्यादा ऐसे लोगों को जो है लोक प्रसार विकल्प योजना की तरफ से सहयोग भी मिला था। हाँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? समझा नहीं। हाँ, बोलिए। आपके यहाँ से जैसे गवर्नमेंट ने भी ना आपके अलीपुर द्वार के जो हैं प्रशासन ने हाँ आपको आर्थिक सहयोग भी दिया ना इसमें? हाँ, ये लोग जो भी आर्टिस्ट है ना, वो लोग का गवर्नमेंट परफॉर्म करने से वो लोग का परफॉर्मेंस फीस मिलता है, साथ में हर महीना वो लोग
एक ऑनरियम मिलता है, हर हर ये क्या बोलता है आर्टिस्ट मिलता है। तो ये अच्छा। एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वो लोग अपना कल्चर भी दिखाया और सरकार उसको एक मान्यता भी दिया और उसको आर्थिक एक ये भी दिया। जैसे कि लॉकडाउन से पहले हर एक आर्टिस्ट ने ये मिला, क्या बोलते हैं आपको, ऑनरेरियम मिला। तो क्या हुआ कि ये क्राइसिस के पीरियड में भी उन लोग कम से कम आर्थिक रूप में कुछ लाभ हुआ। तो मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे वाईएलटीपी के यूथ को एक पहचान मिलने के बाद वो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ। और क्या बोलते हैं, ये वाईएलटीपी अभी डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांड है। वाईएलटीपी मतलब ही हर हर स्तर के लोग जानते हैं वाईएलटीपी। वाह, वाईएलटीपी वेरी गुड, मतलब बहुत बढ़िया। अच्छा, वाईएलटीपी एक इसके साथ साथ आप जो है हाँ पर्यावरण एवं सामाजिक कार्य के लिए भी 2000 में पुरस्कार आपको मिला है, हाँ सेजा संस्था के माध्यम से। हाँ हाँ हाँ, ये मिला है, क्या बोलते हैं, इस तरह का मिला है, बहुत सारा लोगों ने सम्मान किया है। आपका यहाँ पे साहित्यिक जो भी संस्था है हमारे यहाँ, डुअर्स नेपाली साहित्य विकास समिति है, एक काफी पुराना, लगभग 30-35 साल 40 साल पुराना एक साहित्यिक संस्था है। उन लोग ने भी इस बार सम्मान दिया। इसके अलावा आपका बंगला साहित्य का जो संस्था है, बहुत ही पुराना, जो जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, निखिल भारत बांग्ला बंगीय निखिल बंगीय सम्मेलन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया हुआ संस्था था। तो वो संस्था ने भी हमें सम्मान दिया है। इसी तरह आपका अ, और भी यहाँ पे डुअर्स सांस्कृतिक संस्था, उन लोग ने सम्मान दिया है। सेजा जो आप बोल रहा था, वो साउथ एशियन एनवायरमेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने ये दिया है। इसके अलावा एक्ट है, एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन एंड टूरिज्म, इन लोगों ने दिया है सम्मान। और स्कूल्स लोग दिया है। तो इस तरह से दिया है, बहुत सारा लोग ने ये रिकॉग्नाइजेशन किया है कि ये हम लोग ने काम किया है, हमारे टीम ने काम किया है बिल्कुल। तो तो जब ये काम में आप आगे बढ़े और आपने पुराना अपना जो राजनीतिक कैरियर था उसको छोड़ के, तो क्या आपको परिवार से इसमें सहयोग मिला या उनका विरोध झेलना पड़ा आपको कि नहीं, कहाँ ये जा परिवार, रहे थे और कहाँ? नहीं नहीं, मुझे मेरा परिवार से पूरा भरपूर एकदम सपोर्ट मिला है। बहुत बहुत सपोर्ट मिला है, सपोर्ट मिलके है बोल के हम ये सारा काम कर पा रहे हैं। आपकी आवाज थोड़ा दब रही है। हाँ, पूरा का पूरा हमें सपोर्ट मिला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ तो आपने जब इस कार्यक्रम में, जैसे पर्यावरण में आप जुड़े जब कार्यक्रम में, तो हाँ। पर्यावरण में आपके क्षेत्र के वातावरण में क्या ऐसा आपने प्लानिंग किया जो जुड़ के? देखिए, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में दो टाइगर रिजर्व है, एक सुंदरबन, एक बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व काफी बड़ा एक टाइगर रिजर्व है, 783 स्क्वायर किलोमीटर है। और हमारी ये पूरा, हम जो सब हिमालयज में रहते हैं, आपका नेपाल बॉर्डर से लेकर आपका म्यांमार बॉर्डर, पूरा ये सब हिमालय, आसाम, ये सारा भूटान, ये सारा, यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है, मैन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। हाथी और लोगों का बीच में एक द्वंद है। हाथी भी गुस्सा होकर लोगों को मारता है, और इंसान भी गुस्सा होकर हाथी को मारता है। हाथी गुस्सा होकर, हाथी गांव में आकर गांव का वाला का खेती नष्ट कर देते हैं, घर तोड़ देते हैं, लोगों को भी मारते हैं। और लोग भी गुस्सा होकर हाथी को मारते हैं, ब्रूटली मारते हैं। हाथी तीर से मारते हैं, बंदूक से मारते हैं, बम करते हैं, चियारी तीर पूरा गर्म करके उनको मारते हैं। तो तरह तरह बीज देकर मारते हैं। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया, हम लोग वाईएलटीपी एक काम किया कि ये लोगों का गुस्सा किस तरह से ठंड करे। अरे ये आज हम लोग का गुरुजी का भी हाथी है, दो हाथी है, हाथी के साथ गुरुजी का कितना अच्छा एक रिलेशन है, एक इंसान की तरह, कितना देखने से कितना अच्छा लगता है। मगर वो ये हाथी आज हमारे यहाँ इस तरह का लोगों को मारता है। तो हम लोग जो अफेक्टेड एरिया में हम लोग
नव चेतना शिविर किया, वहाँ के यूथ लोगों को कोर्स किया, लोगों का गुस्सा को कम कराने का। ये वाइल्ड लाइफ एक इनोसेंट प्राणी है, वाइल्ड लाइफ एक इनोसेंट प्राणी है, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, वो उसको किस तरह से टैकल किया जाए, तो इसके ऊपर हमारा काम हुआ है। साथ में हम लोग जैसे भी कोई किसी का घर तोड़ देते हैं, किसी को मार देते हैं, तो उसका घर के लोग बहुत ही दुख में रहते हैं, बहुत ही उस पर गुस्सा आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसका भी काम करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एक साइलेंट वे में हम लोग भी काम करते हैं, क्योंकि किसी का अगर ये हो गया तो हम उसको हेल्प करते हैं, साइलेंटली हमारे ग्रुप हेल्प करते हैं। तो इस तरह से भी लोगों का हम काम करते हैं और लोगों में अवेयरनेस जनरेट का काम करते हैं। सिर्फ ये बड़ा हाथी के लिए नहीं, छोटे स्पेसिस, हम लोग एक टर्टल के ऊपर भी काम किया है। टर्टल जो कछुआ होता है, हमारे यहाँ नॉर्थ बंगाल में एक सर्वे में देखा गया कि 17 टाइप्स ऑफ स्पेसिस कछुआ था, मगर अभी एक के बाद स्टिंग होके अभी केवल 11 में आ गया है, 11 स्पीशीज बाकी है, वो भी अभी एंडेंजर्ड पोजीशन में है। तो हम लोग एक स्टडी किया, इसके ऊपर अवेयरनेस जनरेट किया। स्टडी में क्या पता लगा कि क्यों ये स्टिंग हो रहा है, ये देखा कि 2-3 कारण मुख्य देखा। एक मिला कि लोग इसका ट्रेडिंग करता है, इलीगल ट्रेडिंग करता है, बिक्री करता है। एक गांव वाला सादा सीधा लोग होता है, उसको पकड़ के लाते हैं और कोई लोगों को ये बिक्री कर देते हैं, इससे थोड़ा कुछ पैसा मिलता है। या कुछ शहर के कुछ लोग हैं जो जो इलीगल ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग वो गांव वाला को इंस्पायर करते हैं कि जाओ जाकर ये इसको लेकर आओ, तो इस तरह से भी लोग उसको पकड़ के ले आते हैं। दूसरा देखा कि गांव में जब गांव के सभी लोग जब जंगल जाते हैं, जंगल में मिल जाते हैं या नदी में मिल जाते हैं, तो उसको लाकर मांस खाते हैं, मीट खाते हैं इसका। और कुछ लाकर उसको अनसाइंटिफिक वे में वो लोग जंगल में रखते हैं, क्या घर में रख देते हैं। तो ये देखा, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा कि लोगों के बीच में एक कुसंस्कार है। ये भी हम लोग स्टडी करके देखा और हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन भी है, डॉक्यूमेंट भी है कि एक एक कुसंस्कार है कि अगर ये टर्टल्स का जो सेल है, जो उसका जो शरीर का जो ये है, ये अगर किसी गाय का ग्वाल घर में अगर रखेंगे तो गाय का बीमार नहीं हो, जिसका वजह से भी लोग इसको मारते हैं और इसको ये जो सेल है उसको गाय के ग्वाल घर में या तो झुला के रख देते हैं या ग्वाल घर में रख देते हैं। तो इस तरह का माने बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे सामने आया। तो इसी दौरान हम लोग फिर इसके ऊपर भी हम लोग अवेयरनेस जनरेट काम किया, हमारे यूथ लोग टीम किया, इसके ऊपर लोगों को फिर रेस्क्यू करना शुरू किया। जब भी कहीं भी होता है हम रेस्क्यू किया, हम लोग बहुत सारा रेस्क्यू करके हम लोग ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमा दिया। तो और ये जंगल से यहाँ से समुंदर बहुत दूर है और यहाँ भी उस तरह का ये भी नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखा कि लोगों में अवेयरनेस का अभाव के कारण ये सारा स्पेसीज भी नष्ट होते हैं। तो ये सारा काम भी हम लोग किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम लोग ने बहुत सारा रेस्क्यू भी किया। सिर्फ टोटल रेस्क्यू नहीं, इसके ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट बनाया हम लोग का ये जो कल्चरल ग्रुप के ऊपर गाना बनाया, ये हाथी के ऊपर भी गाना बनाया। हमारा एक हाथी डांस है, सारा ग्रुप मिला के एक डांस है जिसमें हमारे एक साथ में 500 जन भी परफॉर्म करता है। कम से कम साल में एक बार हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। तो 2 लाइन वो सुनाई दीजिएगा ना। हाँ ये गाना अच्छा, एक हमारी एक युवाचार्य है, हमारी एक वॉलेंटियर वाईएनसीपी वॉलेंटियर, उन्होंने बनाया है। ये गाना इस तरह का था, बन जंगल बचाओ दे, बन पानी को रक्षण कर दे, हमिलाई नीर रमस्नु छा। तो इसका मतलब है कि हमारे इतना सुंदर एक प्रकृति, इतना सुंदर वन जंतु जंगल, इसके साथ हमें मिल के बांटना है। इसके तो बाद आप हाथी कटाते हैं, हमारे एक आपने डांस भी है। बहुत सारे युवाओं के लिए टूरिज्म का भी एक व्यापार जो है वहाँ पे शुरू हुआ है, जिसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार दिया है और हाँ जुड़े ये हैं काम उससे। होता है हमारे यहाँ बक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर एक बक्सा फोर्ट है। वो एक हिस्ट्रिकल प्लेस है जहाँ आपका 5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद ये एक जेल है। जेल मतलब एक, ये आपका इंडियन जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ था तब मूवमेंट के समय में हमारा जैसे अंडमान का सेलुलर जेल है, ठीक ऑपोजिट में ये हमारा बक्सा जेल था।
जहाँ पे ये फ्रीडम मूवमेंट में जो भी एस्टिमेट ग्रुप का था, जो चरमपंथी ग्रुप का था, उनको वहां पे रखा जाता था। तो वो जेल को अभी एक टूरिस्ट का एक डेस्टिनेशन है, और यहाँ के पहाड़, यहाँ का जंगल, इसमें लोग आते हैं। हाँ, तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ का यूथ लोग को हम लोग ने वाइल्ड टीपी कराया। वाइल्ड टीपी करने के बाद उसका फिर नेचर गाइड का ट्रेनिंग दिलाया। नेचर गाइड का ट्रेनिंग करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करके उनको आइडेंटिटी कार्ड रिकॉग्नाइजेशन कराया। उसके बाद उन लोग को गाइड का काम में हम लोगों ने लगाया। तो अब क्या होता है कि कोई भी टूरिस्ट आते हैं तो वो गाइड करके ले जाते हैं, तो इससे उसका रोजगार होता है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा लोग कोचिंग करता था, जो कोचिंग करता था, जंगल काट के ले जाता था, वो लोग भी मोटिवेट हुआ कि, और बाद में ये लोग ही बोलता था कि आज मैं एक हरिन या डियर को अगर मार के एक बार मैं लाभ पाता हूँ, मगर अगर मैं टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे तो मैं उसको 10 बार दिखाकर भी हम ये लाभ ले सकता हूँ। तो इस तरह से भी लोग मोटिवेट होके एक तरफ तो वो लोग वो पेशा छोड़ दिया और इस टूरिज्म के काम में जुड़ गया है। दूसरा है उसका भी अपना एक विकल्प रोजगार हो गया। इस तरह से भी काम हुआ है। कुछ लोग अभी होम स्टे, हमारे यहाँ टूरिज्म चलते हैं, वो होम स्टे का टूरिज्म करते हैं। और सबसे बड़ा काम ये हुआ कि जैसे कि हम कंजर्वेशन के ऊपर काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के ऊपर, तो हमारा यहाँ बर्ड वाचिंग के ऊपर काम है। बर्ड वाचिंग कैंप होता है जहाँ से बाहर से स्टूडेंट आते हैं, उसको दिखाना। दूसरा है बटरफ्लाई। हमारे यहाँ का बटरफ्लाई बहुत ही पॉपुलर है। हमारे इस यहाँ के जंगल में लगभग मोर देन 250 स्पेसीज बटरफ्लाई है। वेरी इतना गुड। ज्यादा बटरफ्लाई है। और हमारे एरिया में बर्ड्स भी बहुत है, बहुत है। बोलने से आप बर्ड्स एक हब है। आज एक आपको छोटा सा एक तथ्य दे रहा हूँ। हमारा सारा भारतवर्ष में 1200 से भी ज्यादा बर्ड्स है। उनमें से 800 से ज्यादा बर्ड्स वेस्ट बंगाल में है, और वो अरे वाह। बर्ड्स का हब हमारे यहाँ है। तो इसलिए ये एक बर्ड्स और बटरफ्लाई का हब होने के कारण हमारे यहाँ बहुत सारा लोग आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं। बहुत सारा स्टूडेंट आते हैं, जूलॉजी का स्टूडेंट है या कुछ भी स्टूडेंट आते हैं। और एक है कि यहाँ पे जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट आते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत सारा जाति में स्टडी करने में, तब हमारे ये वॉलंटियर लोग, यही लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। यहाँ तक कि विदेश के लोग भी आते हैं। और यहाँ पे जंगल होने के कारण, पहाड़ होने के कारण ट्रेकिंग होता है। 2 दिन का, 4 दिन का ट्रेकिंग, बहुत जंगल जंगल में जाकर ट्रेकिंग, पहाड़ी नदी के अंदर ऊपर जाकर ट्रेकिंग। तो ये सारा ट्रेकिंग में हमारा ये बहुत सारे युवाचारी इन्वॉल्व है। तो इससे भी एक रोजगार, एक विकल्प रोजगार जो यहाँ स्थानीय जो संसाधन है, इसको देखते हुए ये लोग इन्वॉल्वमेंट है। और वो लोग का हम लोग एनरिच करते हैं, हम लोग वो लोग का ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारा काम के साथ भी हम टूरिज्म के साथ जुड़ते हैं। और एक है, जब कोई भी टूरिस्ट आते हैं, उसको मनोरंजन चाहिए, हाँ उसको कुछ यहाँ की संस्कृति देखना चाहते हैं, तो हम लोग उसके चॉइस के मुताबिक हम लोग उनको जिस गांव में जो जाति का है उनके यहाँ ले जाते हैं। उसको वो नाच गाना दिखाते हैं, खाना दिखाते हैं, नाच गान खाना, ये सारा हम लोग दिखाते हैं। तो इससे भी क्या होता है कि एक तो वो लोग इससे भी कुछ चार्ज देते हैं। कुछ जगह में, कुछ जगह लोग जब खुश हो जाते हैं ना, वो वहाँ पैसा का वैल्यू बड़ा बात नहीं होता है, वो उससे भी ज्यादा कुछ देकर चले जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। और इससे इससे और एक हमारा एक बड़ा एक रास्ता खुल रहा है, जो हम करने जा रहे हैं अभी, जो आगामी दिन के लिए हमारा एक सबसे बड़ा काम होने जा रहा है, जो वाइल्ड की एक लीडरशिप दे रहा है। हमारे एक्चुअली ये 13 मई को हमारा एक इनोग्रेशन होने वाला था, एक ट्राइबल म्यूजियम का। अरे वाह। ट्राइबल लोगों का जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर एक म्यूजियम बना रहे हैं। तो ये इसका हमारा डेट था 13 मई को। मगर हम लोग मार्च के बाद में जब लॉकडाउन शुरू हो गया, तो हमारा पूरा काम अभी स्टॉप पड़ा हुआ है। हमने पिछले फरवरी में गुरुजी के पास गए थे। गुरुजी को भी हमने बोला, गुरुजी हम इस तरह से एक म्यूजियम बना रहे हैं, ट्राइबल म्यूजियम। बोला, गुरुजी ने एकदम ब्लेस कर दिया, हाँ हाँ करो करो, बहुत अच्छा है। तो हम तो चाह रहा था कि 13 मई को हम गुरुजी को ये प्रेजेंट करेंगे कि तो बहुत बढ़िया है। एक ट्राइबल म्यूजियम। इसके लिए मैं केरला का साथी लोगों से भी बात किया, झारखंड का साथी लोगों से भी बात किया, हम आसाम के लोग हमारे आसमी साथी से बात किया, हम आपका गुजरात का साथी से बात किया, हम महाराष्ट्र के साथ बात किया, केरला के साथ बात किया, हमने जम्मू कश्मीर के साथी के साथ बात किया, हम वियतनाम के साथी के साथ बात किया, हम अर्जेंटीना के साथी के साथ बात किया। वो लोग हमारे सारा से भी तो काम बात हुई हमारा, थी आपकी। हाँ
हमसे सारा भी। का सारा अरेंजमेंट हो गया था। हमारा नेपाल के साथी के साथ बात हुआ, भूटान के साथी के साथ बात हुआ। मेरा पूरा का पूरा एकदम फेब्रुआरी मार्च के सेकेंड वीक से सारा सामान आने वाला था। और 13 मई को हम इसके इनोग्रेशन करने वाला था। मैं तो चाह रहा था कि गुरुजी का हाथ से ही, वहीं से गुरुजी का वहां से इसका इनोग्रेशन, मगर ये अटक गया। एनीवे शायद इससे भी बड़ा। तो मेरा एक सपना है कि एक बड़ा सा एक म्यूजिकल, केबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक म्यूजियम बनाएंगे। मेरा पास ऑलरेडी कुछ जमा हो चुका है। मेरा पास ऑलरेडी कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जमा हो चुका है। हाँ, तो गुरुदेव जरूर इसको पूरा कराएंगे। तो गुरुजी निश्चय हम लोग के द्वारा कुछ कराना चाहते हैं, बड़ा कुछ कराना चाहते हैं। तो मेरा अपील भी है, मेरा जो भी साथी लोग हैं जहाँ भी जो भी है, एक शोकेस के लिए हम ये बना रहे हैं। तो इसके अलावा भी म्यूजिक के ऊपर जब है तो इस तरह का एक सोच है, और इसके ऊपर काम कर रहा हूँ अभी भी। तो अभी लॉकडाउन के कारण ये 3 महीने से हम भी हाथ इस काम को थोड़ा स्थगित रखा हूँ। तो आफ्टर ये लॉकडाउन उठने के बाद में हम काम में पूरा जोर शोर से लगेंगे, और 1 साल के अंदर कम से कम जब खुल जाएगा तो कम से कम खड़ा करेंगे, एक ऐसा कुछ बनाएंगे जो हमारा वाईटीपी सबके लिए एक एक दिखाने वाला रास्ता हो। ये हम चाहते हैं। तो ये तो है। गुरुदेव से आपका मिलना कब हुआ? गुरुदेव किससे मिलने का कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? हम सबसे पहले मिला था आपको 2002 में कोर्स करने के बाद में। तब मैं जिला परिषद मेंबर था। कोर्स किया था हैप्पीनेस कोर्स। तो हमारे वो वीडियो साहब ही फिर हमको सिलीगुड़ी ले गया। तो वहाँ पे हमारा एक विभूति के घर में थे। तो पहला दिन गुरुजी को पहला बार देखा हमने। वहाँ पे आनंद उत्सव हुआ था सिलीगुड़ी में। तो हम भी गया। हम किसी को नहीं पहचानता था। हम हमको जाने के लिए बोला, हम गया। तो जब गया तो लोग सारा झूम रहा है, क्या बोलते हैं, भजन में। अरे लोग इतना झूमते हैं, हमको आश्चर्य लगे। बहुत नाच रहा है, गा रहा है मस्ती से। मैं भी गया था वहाँ पे। तो जब गुरुजी आया तो सारा लोग और उनके ऊपर टूट पड़ा। तो बहुत गुरुजी भी इस तरह से आया कि मानो एक अद्भुत एक इंसान को देखा हमने। पहली बार वो दर्शन हुआ उनका फेस टू फेस। तो दूसरा दिन एक डिबूटी के घर में फिर ले गया। तब फेस टू फेस पासवान में हुआ। तब ऊपर के मंजिल ऊपर इससे नीचे आया। जब हम नीचे बैठे थे, ज्यादा लोग भी नहीं थे, बहुत कम ही लोग थे। तो आए, जब आए तब भी एकदम जिस तरह से आया हमको ना अद्भुत लगा, गुरु जी किस तरह से लोग हैं। तब वहाँ पे बहुत सारा चर्चा हुआ, आलोचना हुआ, क्वेश्चन हुआ। तो हमारे पास में वो सपन कुंडी जी थे। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए। तब मैं जिला परिषद में था। तब मैं एक, क्या होता है कि माइंड में जो चलता है वही चीज तो पूछता है। तब मैं क्या किया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का, बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था। तो बैंक वाला, बीडीओ वाला बहुत सारा प्रॉब्लम कर रहा था। बैंक वाला, खास करके बैंक वाला बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। बीडीओ हमारा पक्ष में था, डीएम पक्ष में था। तो मुझे अभी भी याद है वो पल। तब गुरुजी हमको बोल रहा है कि आप कुछ पूछिए। तो हम खड़ा होकर गुरुजी को पूछा कि गुरुजी, मैं इस तरह से काम किया हूँ, बहुत सारा ट्राइबल लोगों को, एकदम रिमोट गाँव को हम लोग ने इस तरह का ग्रुप बनाया। सब कुछ हो गया, मगर बैंक वाला बहुत ही हैरेसमेंट कर रहा है। तो क्या करना चाहिए, मुझे लड़ाई करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तब गुरुजी ने बहुत लंबा टॉक दिया। गुरुजी ने लंबा टॉक दिया। गुरुजी एक बात बोला कि हाँ, लड़ाई करके क्या होगा, इसराइल और ये भी पैलेस्टाइन की भी बहुत लड़ाई किया, क्या हुआ? हाँ, गांधी जी अगर कुछ नहीं होता तो वो बैठ जाता बिना खाना खा के, वो मौन में बैठ जाता। इस तरह से बोला उन्होंने, बहुत सारा बात बोला। जब हम फिर उनके पास में गया, गुरुजी ने पूछा कि क्या कोर्स किया है? तो हमने बोला कि हमने बेसिक कोर्स किया। तो बोला, उन्होंने फिर बोला कि नहीं, आप ये करो, एडवांस कोर्स करो। और आपका जो ये समस्या है ना, अनुराग अनुराग से मिलो। अनुराग था हमारा वहाँ टीचर था, मैं पहचानता भी नहीं था तब तक। तो बोला उनसे बात करो। तो वहाँ आपकी से आवाज निकल थोड़ी स्लो हो जा रही है। है। बोले कि वहाँ के जो हमारा टीचर था उनसे मिलो, अनुराग से, ये जो आप बोल रहे हैं। तो उसके बाद ना मुझे बाहर आकर इतना खुशी हुआ ना उस दिन यार। जो खुशी था ना, मुझे मालूम ही नहीं हुआ। उसके बाद हमारा वो जो प्रॉब्लम था ना, बैंक वाला उसको मुझे ढूंढ ढूंढ के बोल रहा है कि आप कब पैसा ले जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आया। बाद में जाकर मुझे पता चला कि क्या
ग्रेस काम किया था। तो ये था मेरा सबसे पहला गुरु से मिलना। उसके बाद फिर बहुत सारा कोर्स में मिला है। उसके बाद हम फिर गुरुदेव से मिलने के बाद जैसे कर्म योग अपना जो समागम है, हाँ कर्म एक समग्रता को समाहित किए हुए है। हाँ हाँ, तो हाँ आप इसको जैसे हम देखें हैं कि वही एक वाईएलटीपी का शिविर अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की क्रांति दे रहे हैं, अलग अलग युवकों को तैयार कर रहे हैं। तो आप इसे अपने क्षेत्र में, अपने प्रशिक्षण में, अपने एरिया में आप कैसे देखते हैं कि ये प्रशिक्षण आपके एरिया के युवाओं को क्यों करना चाहिए, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, यूथ लोग ज्यादा बेलाइन होता है, रास्ता से ये जाते हैं, परिवार को बात नहीं सुनते हैं, परिवार से ये करते हैं। और यहाँ के माहौल में आज के यूथ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं नशेबाज में, नशा पीने में या टैबलेट खाने में। तो इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। आज हम किसी को अगर नशा मत खाओ बोलने से वो नहीं खाएगा, मगर उसका अगर हम विकल्प दे सकते हैं तो ये विकल्प वाईएलटीपी का ट्रेनिंग है। इससे ट्रांसफॉर्मेशन आया है हमारा। हम लोग के साथ ट्रेनिंग करते हुए जो लड़का लोग दारू पी के या टैबलेट खा के गांव में लोगों को मारपीट करता था, परिवार को परेशान करता था, वो लोग में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। वो लोग आज रास्ता में ठीक रास्ता से चल रहा है। ऐसा भी आया कि एक लड़का का मैं स्टोरी थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। एक लड़का था, मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगा, उसने शेयर किया 1 साल के बाद में। उसने बताया कि ये वाईएलटीपी उसके लिए जन्नत है। बोलते हैं क्यों जन्नत है, बोलते हैं कि वो मैंने ये खा के, नशा वशा खा के इतना कुछ फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि बोलते लास्ट में वो सुसाइड करेगा। जिस दिन वो दवा खाएंगे, वो क्या बोलता है, इनका जो ये है बोतल है, उस बोतल को जब वो खोल रहा है तब बोलता है कि उसका माँ ने उसको बोला दिया है। तब उन्होंने वो ब्रेक किया। उसके बाद उसका साथी लोग 2 दिन बाद में उसको पकड़ के वाईटीपी में ले आया है। उसका मोबाइल, उसका पैसा सारा उसको जब्त कर दिया है। बोलते हैं कि 3 दिन के बाद में वो उसका जाने का मन भी नहीं हुआ। वो पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद घर गया। घर जाने के बाद में उसने वो जो पॉइजन रखा था वो ले जाकर गड्ढा बनाकर खोल के फेंक दिया है, ताकि उसका मन में न आए। आज वो लड़का क्या बोलते हैं, आज सबसे अच्छा बिजनेस कर रहा है। वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहा है, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, वो अच्छा बिजनेसमैन कर रहा है। तो इस तरह का आप ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग ने देखा। तो अच्छा के लिए तो सभी है। अच्छा यूथ एनर्जी जो अच्छा है, अच्छा फैमिली का है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पढ़ाई में आता है, उसके लिए तो सभी देख लें। मगर जो बेलाइन में जा रहा है ना, उसको लाइन में लाने का काम वाईएलटीपी सबसे प्रभावकारी ढंग से कर रहा है। तो ये बहुत मुझे बढ़िया बता रहे भैया, जो विकास की धारा से भटक रहे हैं ऐसे युवकों को धारा में लेके आने का काम कर। आपने 2006 से वाईएलटीपी का काम देख रहे हैं, तो कोई ऐसा आपके साथ युवक जो आपके हृदय को बहुत प्रभावित करता है कि ये व्यक्ति जो है, देखो इसके जीवन में आप भी गर्व करते हैं, इसके जीवन में परिवर्तन आने से, ऐसा इस कोई? तरह बहुत इस तरह थोड़ा बहुत कम समय में, समय अपने पास कम है, हम चाहेंगे कि कोई ऐसे हैं तो उनका एक्सपीरियंस साझा करें जो इस बहुत तरह का सारे बहुत युवाओं को सारा है, प्रेरणा दे। बहुत सारा चेंजेस देखा है। जो एकदम आर्थिक रूप में तंगी था, जिसके पास बोलते हैं कि 500 रुपये किसी भी एक नहीं थे। व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति था जो बोलते हैं, ये जो ओएलटीपी करने का पहले तक उसका कोई ना तो बिजनेस था ना कुछ था। ओएलटीपी किया, उसके बाद उसमें एनर्जी आया, उसका माँ का छोटा सा दुकान था, तो उस दुकान को उसने कन्वर्ट कर दिया। उसको कन्वर्ट करके उसका जो ये कल्चरल टीम में वो शामिल हो गया। कल्चरल टीम के बाद पास में उसको थोड़ा थोड़ा रिम्यूनरेशन मिला। उसके बाद उसने चेंज किया खुद को। तो आज उसका दुकान में, जहाँ उसका माँ और पिताजी काम करता था, उसके बाद उसने वो दुकान में काम करना शुरू किया। माँ पिताजी अभी घर में है और उसका दुकान में अभी चार चार उसका कर्मचारी है। अरे वाह, 4 से बहुत ज्यादा बढ़िया। कर्मचारी है। हाँ, वो उसका अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी लॉकडाउन के कारण अभी बंद है, मगर उसका अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन, वो वो बिल्कुल बाजा गाजा बजाना नहीं जानता था। वो अभी अच्छा एक आर्टिस्ट भी है। वो एक अच्छा डांसर है, अच्छा गाते भी है, अच्छा बजाते भी है, एक अच्छा वॉलंटियर भी है, एक अच्छा बिजनेसमैन भी है। वेरी गुड। तो ये मुझे लगा इस तरह का बहुत सारा है। और एक लड़का था जो जैसे वाईएलटीपी किया, उसके बाद वो वीडियो बनाना शुरू किया।
वीडियो से फिल्म बनाना शुरू किया, बहुत इतना कुछ बनाना शुरू किया, वो आज एक्सपर्ट हो गया। अभी वो एक स्कूल में, हाई स्कूल का वो, एक इंग्लिश स्कूल का वो टीचर बन गया है। अरे वाह। अभी वो कंप्यूटर सिखाते हैं, और वो आज भी वाईएलटीपी का वॉलंटियर। तो जब भी कोई भी हाँ, केस होता है, तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा है। तो आज और बहुत कुछ सारा देखिए सामाजिक बदलाव हो रहा है, हमारे जो रहन सहन, आप देखिए कल्चर भी बहुत चेंज हो रहा है हमारे। हाँ, हाँ। ऐसे बदलाव की स्थिति में आप कैसे देखते हैं अपने कर्मयोग को, वाईएलटीपी को कैसे देख रहे हैं, जैसे कि अभी इसमें भी नयापन आ गया है। देखिए, अभी भी अगर हमारे यहाँ कुछ कर रहा है तो वाईएलटीपी वाला ही कर रहा है। देखिए, इस तरह का लॉकडाउन के टाइम में हमारा वाईएलटीपी ने क्या बोलते हैं, रिलीफ देने का काम किया है। रिलीफ किसको दिया? जहाँ पे आपका 3 घंटा तक पैदल चल के जाना पड़ा, उस तरह का गांव में भी कंधा पे रिलीफ ले जाकर वो लोग को दिया है। हम लोग इस तरह से सब मिला के 1200 से भी ज्यादा लोगों को घर में हम लोग ने रिलीफ पहुंचाया है। हाँ, इसमें बहुत सारा लोगों ने हम लोग को सहायता दिया। तो गुरु जी का ग्रेस कितना काम करता है, तो वो तो हम लोग एकदम एक एक स्टेप में दिया। लोग फोन करके बोल रहा है कि भाई हम ये दे रहा हूँ, हम ये चावल दे रहा हूँ, हम ये सब्जी दे रहा हूँ, मैं ये आलू दे रहा हूँ, आप ले जाओ। जब हमने जस्ट शुरू किया, जिस दिन हम लोग शुरू किया था, उस दिन हम लोग खुद अपना पॉकेट का जो भी था उससे शुरू किया था। मगर इतना सारा सभी ने क्या बोलते हैं, सपोर्ट आया, ये एक गुरु का ग्रेस था बोलते हुए। और किस लोगों के पास में गया हम लोग, जो जो लोग हैंडीकैप है, जिसका घर में कोई देखने वाला नहीं, हैंडीकैप, वृद्ध लोग, खास करके दो दो तरह के लोगों के पास गया। हमारा हर गांव में एक वॉलंटियर है, वो लोग आइडेंटिफाई करता था। एक गांव में हो सकता है 400-500 लोग हैं, 500 परिवार हैं, मगर उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर देता था, बस हमारा वॉलंटियर ले जाकर वहां पे देता था। तो ये सारा आज वाईएलटीपी कर रहा है। आज हमारा यहाँ शिविर किया है, लास्ट पिछले बार हमारा वाईएलटीपी सारा मिलके हमारा शिविर किया है, शिविर अच्छा, हुआ है। अभी ऑनलाइन भी हो रहा है शिविर जो अभी नया ऑनलाइन आया ऐसा है। शिविर किया है, 50 के ऊपर के लोगों का शिविर। और इस महीने का हम लोग का टारगेट है कम से कम 100 लोगों को एक साथ में शिविर करा। और सबसे बड़ा बात है कि जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ, दूसरे दिन हमारा थॉट में है, हमारा क्या होता है, अभी जो गुरुजी का सोच है ना, वो हमारे यहाँ आ जाते हैं, वही चीज गुरुजी आ जाते हैं। बाद में देखते हैं तो गुरुजी ये कार करा रहा है। तो हम लोग का यहाँ डेली लगभग 50 के ऊपर यूथ डेली साधना करते हैं, वो भी कॉन्फ्रेंस कॉल में, जूम में भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा नेटवर्क, एक साथ में साधना करते हैं। एक साथ में हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी में, अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में के साथ थोड़ा जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारा आज कुछ भी हो रहा है। आज हमारा वाईएलटीपी, आज से आपके यहाँ आने से पहले हमारा भी एक साहित्य सभा था, आज एजुकेशन के ऊपर चर्चा था। ये वाईएलटीपी पेज ही कर रहा है, वाईएलटीपी ही एक ऑर्गेनाइज कर रहा है, सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग वाला नहीं। वहाँ पे बहुत सारा कम्युनिटी के लोग, बहुत सारा भाषा भाषी के लोग भी आकर हम हमारे चर्चा में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो तो भैया अभी भी एक चीज ये भी जानना चाहेंगे हाँ, कि जैसे अपने कर्मयोग के माध्यम से गुरुदेव ने बोला है योग से उद्योग की ओर चलो, हाँ, और उसमें स्वदेशी अपनाने के लिए अभी तो हमारे प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि लोकल और वोकल होना ही है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं अपने क्षेत्र में जो है स्वदेशी का और अपने देखिए, योग से हम उद्योग का? हम उतना बड़ा जगह में नहीं बोल सकता हूँ। हम इतना ही बोल रहा हूँ कि हम लोग, ये लॉकडाउन हम लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ब्लेसिंग्स है। क्योंकि आज हमारा, हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि हमारा जो रिसोर्स है, हमारा एनर्जी है, हमारे यूथ का एनर्जी क्या करते हैं हम एक तो करते हैं, या तो हम फेसबुक में बीस व्यस्त रहते हैं, या तो हम फिल्म देखते हैं, टीवी देखते हैं, या तो हम सोते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव काम में नहीं आते हैं। तो हम लोग एकदम छोटा छोटा काम शुरू किया है। हमारा घर का सामने में छोटा किचन गार्डन है, कम से कम वहां पे लगाओ, दो मिर्ची के रूप पेड़ होने से भी लगाओ, फल का पेड़ होने से भी लगाओ, कुछ भी लगाओ जो हमें फल देते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, कम से कम वही फल, वही जो सब्जी जो हमें फायदा दे। तो इस तरह से छोटा छोटा काम कर रहे हैं, हो सकता है यही बड़ा हो जाएगा। क्योंकि हम वो डिपेंडेंसी होना नहीं चाहते। कम से कम एक, आज अगर हम एक मिर्ची का पेड़ से अगर हम, हमारा हफ्ता में एक दिन का भी मिर्ची हमारा इससे आ गया,
तो कम से कम एक परिवार के लिए एक दिन का तो वहां से ये आया, रिसोर्स मोबिलाइज हुआ। इस तरह से अगर हम 10 से होता तो 10 फैमिली का 10 दिन का, एक एक दिन करके 10 दिन का आ गया, बचत आ गया। तो इस तरह से हम लोग छोटा छोटा काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसे लगता है कि जो आप स्वदेशी की बात बोलता है, ये जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा हमारा अपना रिसोर्स है, जो अपना लोकल स्तर है, स्थानीय स्तर में जो जो भी रिसोर्सेस है, उसी को हमें व्यवहार में आना चाहिए, लाना चाहिए, करना चाहिए। और एक गुरु जी का बड़ा प्रिय प्रोजेक्ट अभी चल रहा है पूरे भारत वर्ष में, आप जान रहे होंगे, प्रोजेक्ट भारत। हाँ। गुरुदेव ने प्रतिनिधि बनाने के लिए गांव में ऐसे युवाओं का एक नेटवर्क तैयार करने के लिए जो बदलाव लाने का काम कर सके, तो उसके बारे में आप अपने राज्य के बारे में क्या हमारे कहेंगे? राज्य का परफॉर्मेंस अच्छा ही है। तो इसके साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी परफॉर्मेंस ठीक ही है, और अगले 3 महीने के लिए हम लोग ने प्लानिंग बनाया है। और अभी हम इस आगामी दिन में 3 महीना में हम लोग एक अच्छा मुहिम पे जाना चाहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भारत में हम जो, मेरा अपना एक्सपीरियंस जो है कि हम पूरा स्टैंडर्ड वे में चल रहा है। तो हम इसको स्पेसिफिक करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कल्चर और साहित्य के ऊपर जो रुचि रखने वाला है, हम उसको बढ़ावा देने के लिए उस सेक्ट के लोगों को हम पकड़ना चाहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी है, तो एग्रीकल्चर को सेक्ट को बढ़ाएंगे भी, उसको सपोर्ट मोबिलाइज करेंगे, जिस तरह से हम सपोर्ट को चैनलाइज करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, इस तरह से सेक्टर वाइज हम लोग ये प्रोजेक्ट भारत का काम को इस तरह से आगे रखकर हम लोग आना चाहते हैं। तो और पिछले बार हम लोग जब ये रिलीज देने का काम किया है, तो तब बहुत नया गांव में नया संपर्क तैयार हुआ है। तो हम लोग वो सारा गांव में हम लोग फिर जाएंगे और अभी प्रोजेक्ट का काम करेंगे। बहुत बढ़िया लगा भैया आपसे बात करके। अभी बातें करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन घड़ी अपना इशारा कर रही है कि समय पूरा होने को है। और तो शेष में मैं यही बोलना चाहूंगा, हम जो आपको क्या बोलते हैं, ये गुरु जी का जो म्यूजियम बनाने का जो काम है, म्यूजियम को ही कन्वर्ट करके आगामी दिन में बड़ा कुछ बनाने का सपना है। म्यूजिक के ऊपर एक रिसर्च सेंटर, एक ये सेंटर। तो इसमें हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो हमारा जो भी भारतवर्ष का जहाँ भी जो भी साथी लोग हैं, जरूर हमें इस काम में थोड़ा थोड़ा होके आप लोग भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें प्रोवाइड करें। इसके लिए अगर चार्ज देना है तो मैं चार्ज प्रोवाइड, नहीं तो आपके यहाँ पे एक कंट्रीब्यूशन के रूप में उस स्टेट का यहाँ पे रहेगा। तो ये काम के लिए मैं सारा जो भी वाइल्ड के साथी लोग हैं, तो सारा भारतवर्ष में जहाँ जिसका पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, कम से कम आप जरूर इसे मदद करें। और आपको भी ये काम के साथ आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप स्टेट में जो जहाँ भी ट्राइबल लोगों का हो या नॉन ट्राइबल लोग हो, जहाँ भी जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारा ये गुरु जी का जो बिल्कुल बिल्कुल म्यूजियम बनने जा रहा है, उसमें आपको बिल्कुल। और हम पार्टिसिपेट। लोग अभी समापन के द्वार पे आ गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आज हमारे जो दर्शक हैं, देख रहे हैं, हमारे फेसबुक लाइव जुड़े हैं, जो युवा चाह टीचर, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जिन लोगों ने अभी तक वाइल्ड टीपी नहीं किया है, वो लोग जल्दी से वाइल्ड टीपी करें। और इस वाइल्ड टीपी में क्या जान है यूथ के लिए, क्या एनर्जी को हम अपना एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में, एक कंस्ट्रक्टिव काम में हम अपना एनर्जी को ये ढाल सकते हैं, इसे आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं। तो ये काम में सब जुड़ जाए। और वाइल्ड टीपी एक मुहिम है, एक वाइल्ड टीपी एक सशक्त, एक खुद को बनाने का एक मुहिम है। तो गुरु जी का नॉलेज को हमारे जैसा यूथ के जीवन में डाल के हम अपने जीवन को परिवर्तन के साथ साथ समाज का परिवर्तन के काम में हम भी आ सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन में हो रहा है हमारा ये जून महीने अभी भी कोर्स है हमारा, बहुत सारा साथी लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हम लोग जुलाई महीने भी कर रहे हैं। तो जरूर जरूर आप लोग ऑनलाइन में कोर्स हो रहा है, जरूर करें, घर में है अभी, आप लोग जरूर इसका फायदा लें। हम भी सभी दर्शक को, सभी टीचर्स जो देख रहे हैं, और काफी सालों के बाद गुरुदेव फिर से प्रेम के ऊपर, नारद भक्ति सूत्र के ऊपर बोलने जा रहे हैं। और जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है,
तो हम कहेंगे कि अभी भी समय है, वो जुड़ के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, ग्रुप में लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, ग्रुप में बैठ के सुने गुरुदेव के मुख से। और वो बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही प्रेमपूर्ण वातावरण का निर्माण करता हुआ गुरुदेव का ज्ञान हम सब तक पहुंच रहा है। हम लोगों ने अनुभव किया है पूरे लॉकडाउन में गुरुदेव का दो दो बार हम लोगों को प्रेम और मेडिटेशन के माध्यम से मिला है। आज सभी जो भी हमारे साथ जुड़े और जो आगे भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उन सभी लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जिन्होंने भी अभी कर्म योग पेज को लाइक नहीं किया है, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो उस पेज को जरूर जाके लाइक करें और उस पर अपने कमेंट दें, अपने क्वेश्चंस जो हैं जो भी हैं वो दें। हम लोग उसको चाहेंगे कि उन क्वेश्चंस को अपने अगले जो कार्यक्रम होगा उन कार्यक्रमों में उसका जवाब जरूर पूछा जाए और जरूर हम देने का प्रयास करेंगे। तो केस की और है, तो सबको यही बोलूंगा हम लोग, हाँ, ये लॉकडाउन पीरियड इस तरह का सिचुएशन नहीं रहेगा। गुरुजी भी जो बोल रहे हैं हम लोग भी ये अनुभव करते हैं। आज हम लोग घर में बैठ के भी फाइट फ्रॉम होम हम लोग दे सक रहे हैं थ्रू ये गुरुजी के नॉलेज के कारण। तो हम लोग फाइट फ्रॉम होम कर रहे हैं और ये क्राइसिस चला जाएगा और अच्छा दिन हमारे लिए वेट कर रहा है। तो बाकी जो लोग हम लोग आटम से बाहर के जो भी लोग हैं, उनसे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि ये सिचुएशन चेंज होगा, अच्छा कुछ आएगा। उसके लिए हमें ठीक रहना है, हमारा इम्यूनिटी पावर को ठीक रखना है। हमें अगर इम्यूनिटी पावर ठीक रखना है तो हमें योगा मेडिटेशन करना है। ये WHO का भी, WHO का भी ये गाइडलाइन में है, ये प्रोटोकॉल में है। तो आप लोग जरूर ये फायदा लें। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे भैया कि आप इस चौपाल कार्यक्रम में आए और आपके साथ हमारा समय बीता जो हमें बहुत ही रोमांचित किया, बहुत ही सीखने को मिला। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हम पूरी अपने टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो टीम पूरा ये कार्यक्रम को आयोजित कर रही है और जिसमें जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो पा रहा है। और पूरी टीम अपने और हम अपने डायरेक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये एक मंच दिया है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं छुपे हुए जो हमें सुनने को मिल रहा है, एक माध्यम बन रहा है जिससे बहुत सारे लोग प्रेरणा ले सकें। तो आज का कार्यक्रम कल हम लोग फिर से नए अतिथि के साथ मिलेंगे, नई ऊर्जा नए जोश के साथ। हाँ, तो यहाँ पे ये कार्यक्रम का समापन करते हैं। ठीक है, सबको धन्यवाद, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।